सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के क्लास 6 के आंसर की को जब से रिवाइज़ किया गया है तब से एक बहुत बड़ी टेंशन हम लोग के दिमाग में चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चों के नंबर तो चेंज नहीं हुए लेकिन उनकी रैंकिंग चेंज हो गई। तो इसका रीज़न मैंने पता लगाया है और ये सब भी पॉसिबल हो पाया है आप लोगों के कमेंट की वजह से ही। एक चीज़ हम पहले ही बतला देना चाहेंगे कि जो भी रीज़न हम आप लोग को अभी बतलाएंगे वो ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 100% करेक्ट है। आप लोग भी चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ छोटी सी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में बतला देना चाहेंगे, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। यूज़फुल होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते हैं, यूज़फुल भी होगा लेकिन इंटरेस्टिंग काफ़ी होगा। वैसा जो डाटा का कंपाइलेशन है, मतलब कुछ डाटा कुछ इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देंगे जो इसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, कोई दूसरी बात नहीं है उसमें। ऐसी इन्फॉर्मेशन एक जगह आप लोगों को अभी तक नहीं देखने को मिली होगी। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग उस वीडियो को देखने के बाद ये कहें या सोचें कि इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो इंटरेस्टिंग आप लोगों को काफ़ी लगेगा। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि जब आप लोग फ्री होंगे, एकाएक तो नहीं लेकिन हो सकता है कि एक दो दिन में जब आप लोग फ्री हों तो आप लोग उस वीडियो को सर्च करके या एक बार दिमाग में आएगा तो आप लोग उसको देखना ज़रूर पसंद करेंगे, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। अब आते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक पर। तो कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि मुझे अभी तक एक भी बच्चे के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिसने कहा हो कि मेरे मार्क्स भी चेंज हो गए और रैंकिंग तो चेंज हो ही गई है। लेकिन एक दो दिन बाद ही ना मेरे उस वीडियो पर भी और बाद वाले वीडियो पर भी कुछ कमेंट्स ऐसे आने लगे जिसमें ये लिखा हुआ था कि मेरे बच्चे के मार्क्स चेंज हो गए हैं, या किसी कैंडिडेट ने लिखा कि मेरे मार्क्स इतने चेंज हो गए हैं। जब हमने उन सारे कमेंट्स को ध्यान से पढ़ा तो मुझे एक सिमिलरिटी नज़र आई। ऐसा लगा कि इंडिया के खास लोकेशन से ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। हमने कुछ दिमाग में बात चली तो हमने पुराने वाले आंसर की को लेकर पुराने वाले आंसर की को और जो रिवाइज हुआ उसको लेकर बैठे और कुछ एनालाइज किया उसको। तो जो रीज़न था इसका ना वो सामने आ गया, और रीज़न इसका क्या है वो हम बतला दे रहे हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी 13 लैंग्वेजेस में 13 लैंग्वेजेस में ये टेस्ट लेती है, इंट्रेंस टेस्ट। इस 13 लैंग्वेजेज में सिर्फ 2 लैंग्वेज में ही आंसर की को चेंज किया गया है, बाकी जो 11 लैंग्वेजेज हैं उनमें आंसर की को चेंज नहीं किया गया है। और जो भी हमने देखा है ना वो सिर्फ लैंग्वेज पेपर को ही देखा है, उसमें मैथमेटिक्स, जीके या इंटेलिजेंस को हमने चेक नहीं किया है, क्योंकि जो रीज़न है वो कि रैंकिंग क्यों चेंज हुई है वो इतने से ही क्लियर हो जा रहा है। और जो आंसर की में चेंजेज हुए हैं वो सिर्फ 2 लैंग्वेजेज में हुए हैं, और वो लैंग्वेज है गुजराती और मराठी। गुजराती में भी 2 क्वेश्चन के आंसर को चेंज किया गया है और मराठी में भी 2 क्वेश्चन के आंसर को चेंज किया गया है। गुजराती की यदि बात करें तो उसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सेट जे में क्वेश्चन नंबर 17 के पहले वाले में जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था 1, रिवाइज करके उसको कर दिया गया कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले उसका सही आंसर 2 बतलाया गया था 2, बाद में उसको रिवाइज करके 1 कर दिया गया है। इसी तरह मराठी में भी 2 क्वेश्चन को, ये भी मराठी लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन के आंसर को रिवाइज किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 सेट नंबर जे की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसका आंसर पहले 4 सही बताया गया था, बाद में उसको 3rd ऑप्शन सही माना गया है रिवाइज्ड में। और क्वेश्चन नंबर 25 इसमें पहले वाले आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 को सही माना गया था, और जो रिवाइज्ड हुआ है उसमें ऑप्शन नंबर 2 को सही मान लिया गया है। तो इसी वजह से जो गुजरात और महाराष्ट्र के बच्चे हैं इनका नंबर चेंज हुआ है। बाकी और में भी चेंज हो सकता है, हम भी इंसान, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन एक बार दिखा नहीं कि बाकी जो 11 लैंग्वेजेस बच गए उसमें लैंग्वेज वाले सेक्शन में कोई आंसर की में चेंज हुआ है, और हम ऑलमोस्ट श्योर हैं कि उसमें चेंज नहीं ही हुआ है। सिर्फ गुजराती और मराठी लैंग्वेज के आंसर की में चेंज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों के नंबर चेंज हो गए। नंबर चेंज हुए, उनकी रैंकिंग चेंज हो गई। अब चूँकि उनकी रैंकिंग चेंज हुई तो उन बच्चों के नीचे जैसे जैसे उन बच्चों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो उनके नीचे जितने सारे बच्चे थे वो किसी स्टेट के हों, उनकी रैंकिंग भी चेंज हो गई। एक चीज़ हम और बतला देना चाहेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र के जितने सारे बच्चे हैं सबके नंबर चेंज हो गए होंगे, ये भी कहना बहुत मतलब कि श्योरिटी से के साथ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि 2-2 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है तो एक किसी का सही हो गया हो तो एक गलत हो गया हो, तो उसके नंबर जैसे के तैसे रह जाएंगे। ये हो सकता है अगला स्टेप कि 2 नंबर उसके बढ़े हों या घटे हों। ये मैक्सिमम ये हो सकता है कि दोनों सही हो गया हो या दोनों गलत हो गया हो, तो किसी के 4 नंबर घट गए होंगे, 4 नंबर बढ़ गए होंगे। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस आया होगा मार्क्स में गुजराती और मराठी के बच्चों का वो 4 नंबर का आया होगा। यदि डिफरेंसेस सिर्फ इसी लैंग्वेज सेक्शन में है तो मराठी में, मैथ्स में, इंग्लिश में, और मैथ्स में, जीके में और इंटेलिजेंस में यदि चेंजेस होंगे तो वो हम नहीं कह सकते हैं। हम
पूरे ध्यान से हमने उसको नहीं देखा, एक झलक देखा, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हमको नज़र नहीं आए। तो ये रीज़न है कि जैसे ही इन बच्चों के नंबर चेंज हुए और इनकी रैंकिंग चेंज हुई, इनके नीचे जितने सारे बच्चे थे सबों की रैंकिंग चेंज हो गई। और एक चीज़ और बतला देना चाहेंगे कि जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी थी, मतलब जिनकी रैंकिंग काफ़ी हाई थी, आप देखेंगे कि उनकी रैंकिंग काफ़ी कम डिफरेंस से चेंज हुई है, क्योंकि उनके बीच में ना, चाहे वहाँ के आसपास गुजराती और मराठी बच्चे कम रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लिस्ट में नीचे आएंगे, गुजराती और मराठी बच्चे, हर एक स्टेट के बच्चे रहते हैं, तो उनके बीच में भी गुजराती और मराठी बच्चों की संख्या बढ़ती गई। जब उनकी संख्या बढ़ती गई तो उनका भी जो रैंक है सो चेंज हुआ। और इसीलिए जब आप जाएंगे 10,000 रैंक के आसपास, तो वहाँ देखेंगे कि 10,000 में जिसका रैंक चेंज हुआ है उसमें डिफरेंसेस 1000 रैंक का है, और जो 1500 1600 इसके आसपास हैं उनकी रैंकिंग में 100 का भी डिफरेंस नहीं है, काफ़ी कम का डिफरेंस है, क्योंकि इस रैंक के ऊपर 1500 1600 के ऊपर गुजराती और मराठी बच्चे कम रहे होंगे, और जब नीचे जाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही होगी, तो उनकी वजह से जो रैंकिंग में डिफरेंसेस है वो भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा होगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन हमें आप लोगों को देनी थी। जल्दी ही एक वीडियो और बना रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, जिसके बारे में हम बतला चुके हैं। आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा एक बार।